Okay, so now the next topic is present perfect tense. So as the word perfect suggests, it is used for the actions that are complete. So when something is complete, that usually should be in past. कंप्लीट हो गई ना, ख़त्म हो गई, तो दैट मीन्स कि उसे पास्ट में होना चाहिए. लेकिन प्रेजेंट में क्यों है? क्योंकि एक रीज़न तो ये होता है कि अभी अभी ख़त्म हुई है, यानी कोई भी जो एक्शन है वो जस्ट नाउ, यानी अभी अभी 1-2 मिनट पहले, 1-2 घंटे पहले कंप्लीट हुआ है. और दूसरा रीज़न ये होता है कि वो चीज़ ख़त्म तो हो गई, या वो एक्शन कंप्लीट तो हो गया, फिनिश हो गया, एंड हो गया, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट या इन्फ्लुएंस है वो अभी भी बाकी है. जैसे लेट्स सपोज कि अगर आप किसी के घर जाएं और वो आपसे कहे कि वो आपको चाय ऑफ़र करे, और आप उसको कहें कि नहीं, मैं नाश्ता करके आई हूँ. सो दैट मीन्स कि आपने नाश्ता तो पास्ट में कंप्लीट किया था, लेकिन उसका इफ़ेक्ट अभी भी है, दैट यू डोंट वांट टू ड्रिंक मोर टी और टेक मोर टी. सो दैट मीन्स कि जो ब्रेकफास्ट का एक्शन था, यू डिड इट इन द पास्ट, बट इट्स इफेक्ट इज स्टिल प्रेजेंट. सो दैट इज वाई वी यूज present perfect tense for the action that is complete but it's affecting your now or present time. Similarly, अगर हम किसी के रिजल्ट के बारे में बात करें कि आई हैव कंप्लीटेड माई बैचलर्स. अब आई हैव कंप्लीटेड माई बैचलर्स में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों यूज़ करें? हम ये क्यों नहीं कह रहे कि आई डिड माई बैचलर्स? क्योंकि आई डिड माई बैचलर्स हम तब यूज़ करेंगे कि बस पास्ट में बैचलर्स कर लिया था, बात ख़त्म. आई हैव कंप्लीटेड माई बैचलर्स का मतलब ये है कि नाउ ईदर आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर अ हायर डिग्री, और यू आर टेलिंग समबडी कि बैचलर्स तो मैंने कर लिया है, अब मैंने जॉब के लिए अप्लाई करना है या कुछ और करना है, या अभी आपके बैचलर्स के रिजल्ट को आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ. सो दोनों ही सिचुएशंस में आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे. एक तो ये कि अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, यानी अभी कुछ अरसा ही हुआ है आपको कंप्लीट किए हुए बैचलर्स को. दूसरा ये कि उसका प्रेजेंट पे इफ़ेक्ट ये है कि अब आपने आगे कुछ पढ़ना है या आगे जॉब करनी है उस बैचलर्स की बेस पे, क्योंकि आपके पास बैचलर्स है. सो अब उसकी बेस पे आप प्रेजेंट में कुछ और कर सकते हैं. सो इट इज़ अफेक्टिंग योर प्रेजेंट. सो दो तरह के एक्शंस, एक वो जो अभी अभी कंप्लीट हुए हों, उनको कंप्लीट हुए हुए ज़्यादा देर ना हुई हो, सो वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर दैट. दूसरा वो एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हुआ हो लेकिन आपके प्रेजेंट को अभी भी इफ़ेक्ट कर रहा हो, फॉर दैट एक्शन ऑल्सो वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो आई होप आपको सिचुएशंस क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि जब आपको एक्सरसाइजेज आती हैं तो वहाँ अगर आप सिचुएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटेंस को ना अंडरस्टैंड करें तो आप सही तरह से उनको सॉल्व नहीं कर पाते. सो द सिचुएशंस आर क्लियर कि जिनमें आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करना है. ओके, गुड. So then we have the structure, and in structure or form, first of all, obviously affirmative or positive sentences. First is subject. Then we have two helping verbs, has and have. Have is the base form, and then we have has. Has को हम singular subjects के साथ use करते हैं, और have को हम plural subjects के साथ use करते हैं. और has और have के साथ हमेशा third form of verb ही यूज़ होती है, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं. तो आपने हर टेंस का स्ट्रक्चर भी याद करना है कि अगर आपको उस टेंस पे क्वेश्चन आए तो यू शुड बी एबल टू राइट द स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट, देन subject, then you have has and have, then past participle or third form of verb, then object which is optional. Has is used with he, she, it and singular subjects, and then have is used with I, we, you, they, and then plural nouns are subjects. He has completed his homework. He, singular subject, has, helping verb, completed, third form of verb, his homework, object. They, plural subject,
have helping verb, visited third form of verb, the museum subject सॉरी ऑब्जेक्ट, I क्योंकि I के साथ हम have यूज करते हैं, then have, then eaten third form of verb, eat, ate, eaten, so eaten is the third form, then lunch which is the object. सो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट हैज़ या हैव, देन पास्ट पार्टिसिपल विच इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट विच इज़ ऑप्शनल. लाइक आई हैव ईटन, आप इतना भी बोल सकते हैं. दे हैव विजिटेड, ही हैज़ कंप्लीटेड. तो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑप्शनल है. सो हैज़ इज यूज्ड विद ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स और सब्जेक्ट्स. हैव इज यूज्ड विद आई, वी, दे, यू एंड plural nouns or subjects. Then we have negative sentences. In negative sentences, all you have to do is to add not with has or have. यानी has और have के साथ हम सिर्फ not लगा देते हैं, बाकी verb में या किसी और चीज़ में कोई change नहीं आता. So he has not completed his homework. They have not visited the museum. I have not eaten lunch. Again, he के साथ has, दे के साथ हैव, आई के साथ भी हैव. अब ही की जगह आप नाउन लगा दें, लाइक अली हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, सारा हैज़ नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क. दे की जगह आप नाउन्स लगा दें, माई फ्रेंड्स हैव नॉट विजिटेड द म्यूजियम, आई हैव नॉट ईटन लंच. सो आई की जगह तो आप अपना ही नाम लगाएंगे ऑब्वियसली. देन इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी क्वेश्चन सेंटेंस का स्ट्रक्चर, हैज़ हैव स्टार्ट में आ जाएंगे, देन यू विल हैव सब्जेक्ट, देन पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. इसके अलावा सेंटेंस में यानी फॉर्म ऑफ वर्ब में कोई चेंज नहीं आएगा. सो हैज़ ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ही इज द सिंगुलर सब्जेक्ट. हैज़ अली कंप्लीटेड हिज होमवर्क, हैज़ सारा कंप्लीटेड हर होमवर्क, हैज़ शी कंप्लीटेड हर होमवर्क. Have they visited the museum? Have my friends visited the museum? Have Ali and his friends visited the museum? Have Ali and Sarah visited the museum? Have I eaten lunch? So this is how you make the question. Then we have negative interrogative sentence, that is question in the negative, कि जिसमें आप question के साथ not लगाते हैं. सो हैज़ हैव, फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ जब आप क्वेश्चन बना रहे होते हैं तो नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं लगता बल्कि सब्जेक्ट के बाद लगता है. सो यू विल नॉट से हैज़ नॉट ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क, यू विल से हैज़ ही नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क. हैज़ अली नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क, हैज़ सारा नॉट कंप्लीटेड her homework, has she not completed her homework. Have they not visited the museum? Have my friends not visited the museum? Have Ali and his friends not visited the museum? Have Ali and Sarah not visited the museum? Have I not eaten lunch? Again, form of verb will not have any change in it. और नेगेटिव क्वेश्चंस हम कब करते हैं? जब बेसिकली हम ये नहीं जानना चाह रहे होते हैं कि किसने क्या किया है, हम ये जानना चाह रहे होते हैं कि किसने क्या नहीं किया है. तो हम ये नहीं जानना चाह रहे कि उसने होमवर्क कंप्लीट किया है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि उसने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है. फ़र्क क्या है कि जब आप ये कह रहे हैं ना कि उसने होमवर्क कंप्लीट किया है तो बेसिकली आप ये पूछ रहे हैं कि उसका काम ख़त्म हो गया कि नहीं. जब आप ये कह रहे हैं ना कि उसने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, बेसिकली आप हैरत का इजहार कर रहे हैं कि हैं अभी तक कंप्लीट नहीं किया, ये क्या बात हुई, अब तक तो कंप्लीट हो जाना चाहिए था. सो जब आप क्वेश्चन में नॉट ऐड करते हैं ना तो बेसिकली आप एक तरह से क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं या क्वेश्चन कर रहे होते हैं इस चीज़ को कि ये काम अभी तक क्यों नहीं हुआ. सो नॉट हम लगाते ही तब हैं जब हम इस चीज़ को क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि ये चीज़ हुई क्यों नहीं. सो बेसिकली हमारा क्वेश्चन ये नहीं होता कि ये काम
हुआ है या नहीं हुआ, हमारा क्वेश्चन क्या होता है कि ये काम क्यों नहीं हुआ, तो हम क्यों लगाते नहीं हैं सेंटेंस में, हम सिर्फ नॉट ऐड करके उसको एक ऐसे क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देते हैं जिसमें हम ये पूछ रहे होते हैं कि इस इंसान ने ये काम अभी तक क्यों नहीं किया। और यूजली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ येट जो है नेगेटिव सेंटेंसेस में और पॉजिटिव सेंटेंसेस में जस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। लाइक आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई होमवर्क, जैसे मैंने अभी अभी अपना होमवर्क मुकम्मल किया है। आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क येट, मैंने अभी तक अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं किया। सो जस्ट मीन्स अभी अभी, येट मीन्स अभी तक। तो जो येट है वो क्वेश्चन में और नेगेटिव सेंटेंसेस में जो यूज़ होता है, और जो जस्ट है वो सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है। तो हैज़ ही नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क में बेसिकली आप यही पूछ रहे हैं कि अभी तक होमवर्क मुकम्मल नहीं किया। सो हैव दे नॉट विजिटेड द म्यूजियम में भी आप बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि अभी तक म्यूजियम विजिट नहीं किया, अब तक तो कर लेना चाहिए था। सो बेसिकली नेगेटिव क्वेश्चन में एक एडेड एलिमेंट होता है जिसमें आप उस काम के ना होने को भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि क्यों नहीं हुआ। सो आई होप ये जो फ़र्क है ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जब आप नेगेटिव क्वेश्चन यूज़ करते हैं तो बेसिकली आप काम के होने या ना होने का नहीं पूछ रहे होते, आप बेसिकली ये पूछ रहे होते हैं कि हुआ क्यों नहीं। गुड। देन WH questions, or you can say interrogative sentences with WH words: what, where, when, who, why, and how. Then we have has and have, and then we will have subject, then we will have past participle or third form of verb, and then we will have object. What has he completed, यानी उसने क्या कंप्लीट किया है। Where have they visited, उन्होंने कहाँ विजिट किया है। Why have I eaten lunch, मैंने लंच क्यों किया है। Now let's suppose you want these to turn into negative WH questions. Why has he not, what has he not completed? Where have they not visited? Why have I not eaten lunch? अब अगेन जब आपने नॉट लगाया है ना तो क्वेश्चन का मीनिंग ही चेंज हो गया है। व्हेन यू से व्हाट हैज़ ही नॉट कंप्लीटेड, तो आप ये नहीं पूछ रहे कि उसने क्या कंप्लीट नहीं किया, आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि उसने क्या नहीं किया। इन अदर वर्ड्स यू आर सेइंग कि उसने तो सब कुछ किया हुआ है, ऐसा क्या काम है जो उसने नहीं किया। सो व्हेन यू आर सेइंग व्हाट हैज़ ही कंप्लीटेड, तो आप बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि उसको जो काम दिए गए थे उसमें से उसने कौन कौन से काम कर लिए हैं। बट व्हेन यू से व्हाट हैज़ ही नॉट कंप्लीटेड, तो बेसिकली आप उसको कम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि ऐसा कौन सा काम है जो उसने नहीं किया है। वो तो इतना एक्सपीरियंस या इतना अकम्पलिश्ड है कि उसने तो सारे ही काम किए हुए हैं। देन वेयर हैव दे विजिटेड, यानी कहाँ विजिट करके आए हैं। तो एक जनरल सा क्वेश्चन है कि कहाँ गए थे, जैसे आप किसी से भी पूछते हैं कि कहाँ कहाँ गए, अगर कोई विजिट पे कहीं गया हो, सैर करने गया हो। बट वेयर हैव दे नॉट विजिटेड का मतलब अगेन यही है कि वो इतना घूमते फिरते हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जो उन्होंने नहीं देखी हुई, वहाँ जहाँ वो नहीं गए हुए। तो सिर्फ नॉट लगाने से पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही या पूरे क्वेश्चन का मीनिंग ही चेंज हो गया है। सो अगेन जब आप लगाते कहते हैं वेयर हैव दे नॉट विजिटेड, तो ये क्वेश्चन नहीं रहा, ये कम्प्लीमेंट बन गया है कि आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। Why have I not eaten lunch? Again, जब आप कह रहे हैं why have I eaten lunch, तो आप कह रहे हैं कि मैंने लंच क्यों किया। And when you are saying why have I not eaten lunch, then you are questioning कि मैंने लंच क्यों नहीं किया। So बेसिकली ये वो वाहिद सेंटेंस क्वेश्चन है जिसका मीनिंग जो है वो नॉट लगाने से भी वही बन रहा है जो एक्चुअली वर्ड्स कह रहे हैं कि मैंने क्यों नहीं लंच किया, भाई मुझे करना चाहिए था। Why have I eaten lunch, मैंने क्यों लंच कर लिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। So in other words, just by adding one word that is not, जब आप WH questions बना रहे होते हैं तो उनका मीनिंग ही टोटली चेंज हो जाता है। So you should be very careful when you are adding not to WH questions, चाहे वो किसी भी टेंस के हों।
प्रेजेंट सिंपल के हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस के हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट के हूँ, या किसी भी पास्ट या फ्यूचर सेंटेंस टेंस के हूँ, जब आप WH क्वेश्चंस के अंदर नॉट लगा के क्वेश्चन बनाते हैं, इवन फॉर दैट मैटर जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस हैं उनमें भी जो मीनिंग है वो बड़ी हद तक चेंज हो जाता है. सो व्हेन यू आर एडिंग नॉट, you should be very very careful. So present perfect tense is used to express actions that have been completed at some point in the past but are relevant to the present moment. यानी वो actions जो complete तो किसी past के point पे हुए थे लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसके साथ भी उनका कोई ना कोई रिलेशनशिप ज़रूर है, उसको भी वो किसी ना किसी तरह अफेक्ट ज़रूर कर रहे हैं. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करेंगे और हैज़ और हैव यूज़ करेंगे डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है. सो दैट इज़ द स्ट्रक्चर. लेट्स हैव अ रीकैप. फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस वी विल हैव सब्जेक्ट, देन हैज़ और हैव, दोनों एक साथ नहीं. पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. We will use has with he, she, it or singular nouns or subjects. We will use have with I, we, they, you and plural nouns or subjects. Then negative sentence structure, subject, then we will have either has or have depending upon the subject, then not, then past participle or third form of verb and object. Then interrogative sentence structure, has and have और has और have will come at the start of the sentence. यानी हम अपना sentence ही has या have से शुरू करेंगे. Then we will use subject, then past participle or third form of verb and then object. Has he completed his homework? Have they visited the museum? Have I eaten lunch? Then we have negative interrogative sentences. So again has or have will come at the beginning of the sentence. Then we will have subject, then not, then past participle or third form of verb, then object. Has he not completed his homework? Have they not visited the museum? Have I not eaten lunch? Then WH question structure. WH word, what, where, when, who, why and how. Has, then you will use has or have, then subject, then past participle or third form of verb, then object. So I hope the structure is clear. अगर स्ट्रक्चर में कोई भी एम्बिग्विटी है या कोई पॉइंट आप क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो यू कैन आस्क, आई विल क्लैरिफाई इट. All right, then let's have a look at the usage. So basically जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करता है, क्योंकि हम कह रहे हैं ना ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हुआ हो लेकिन प्रेजेंट को अफेक्ट कर रहा हो, ऐसा एक्शन जो अभी अभी कंप्लीट हुआ हो यानी कुछ लम्हे पहले, बट कुछ लम्हे पहले भी पास्ट ही हो जाएगा ना. तो दैट मीन्स कि ये पास्ट और प्रेजेंट, ये एक ऐसा टेंस है जो पास्ट और प्रेजेंट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है. एंड यूजली दैट इज द टेंस that we always use when we want to connect both the time periods. और यूजली हम इसको ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए या ऐसी सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं जो अनस्पेसिफाइड टाइम पे हुई हों, यानी जिनका टाइम हमें पता ना हो, क्योंकि जिसका टाइम पता होगा वो ऑब्वियसली पास्ट सिंपल में चली जाएगी या पास्ट के किसी टेंस में चली जाएगी. और एक ऐसे एक्शंस जो या तो जिनका हमें पास्ट के हवाले से टाइम पता ना हो या जिनका प्रेजेंट के ऊपर भी कोई ना कोई इफ़ेक्ट पड़ रहा हो. सो सबसे पहले तो ऐसे एक्शंस जो पास्ट में किसी टाइम पे हुए हों लेकिन थोड़ी सी देर पहले हुए हों, जैसे आई हैव विजिटेड पेरिस, मैं पेरिस गया हूँ. शी हैज़ रिटन 3 बुक्स, उसने 3 किताबें लिखी हैं. दे हैव सीन दैट मूवी,
बिफोर, उन्होंने पहले ही ये मूवी देखी हुई है। अब इनका प्रेजेंट से क्या लिंक है? उसने पेरिस कभी विजिट किया था ना, तो प्रेजेंट पे क्या लिंक है? प्रेजेंट से लिंक ये है कि मैंने चूंकि पेरिस विजिट किया हुआ है, सो आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग, हैव सीन पेरिस। क्योंकि लोग उस जिस जगह पे मैंने ये मेंशन किया है कि आई हैव विजिटेड पेरिस, वहाँ पे पेरिस के बारे में कोई बात हो रही होगी, लोग उसके बारे में कोई एक्सपीरियंसेस या कोई कमेंट्स कर रहे होंगे, एंड व्हेन आई मेड अ कमेंट, सो इन ऑर्डर टू प्रूव कि मुझे ज़्यादा पता है पेरिस के बारे में, तो आई गेव दिस एग्जांपल कि आई हैव विजिटेड पेरिस। तो जो मेरा जो पेरिस का विजिट है वो मेरे प्रेजेंट के साथ इस तरह से कनेक्ट हो गया कि चूंकि मैंने पेरिस देखा है, सो नाउ आई कैन से दिस। तो मेरा पेरिस का विजिट मेरे प्रेजेंट से इस तरह से कनेक्ट हो गया। शी हैज़ रिटन 3 बुक्स। तो अगेन इस वक्त हम क्यों बता रहे हैं प्रेजेंट टेंस में? क्योंकि आप उसकी क्वालिटीज़ बता रहे हैं ना, या उस इंसान की तारीफ करें कि इतनी अकम्पलिश्ड पर्सन है कि उसने 3 किताबें लिखी हुई हैं। तो प्रेजेंट पे उसका इफेक्ट क्या है कि आप उसकी खूबियां बता रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। दे हैव सीन दैट मूवी बिफोर। अगेन प्रेजेंट पे इफेक्ट क्या है कि पहले देखी हुई है तो अब दोबारा क्यों देखेंगे, या अब दोबारा नहीं देखेंगे तो कोई और मूवी चूज कर लेते हैं। तो अगेन एक्शन तो पास्ट का है लेकिन प्रेजेंट को के साथ कनेक्ट हो रहा है। देन एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट। स्टार्ट तो पास्ट में हुए हैं लेकिन प्रेजेंट में भी जारी हैं। आई हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 10 ईयर्स। सो 10 ईयर्स से आप रह रहे हैं इस सिटी में, लेकिन अभी भी यही हैं, अभी भी शहर छोड़कर नहीं गए हैं। तो पास्ट में आपने इस सिटी में रहना शुरू किया था और अभी भी आप वही हैं, लेकिन टाइम पीरियड लंबा है, छोटा नहीं है। So that is why we cannot use continuous tense. We can only use present perfect tense for 10 years. For और since के यूज़ में भी मैं आपको बता देती हूँ कि for हम यूज़ करते हैं टाइम पीरियड के लिए। जैसे शायद हमने क्लास में एक दफ़ा पहले भी डिस्कस किया था कि जैसे 10 years, 2 years, 1 week, 3 weeks, 2 days, 2 hours, ये फिक्स्ड नहीं है। कौन से 10 ईयर्स किस साल में शुरू हुए थे? 2010 से लेके 2020 तक, 2015 से लेके 2025 तक, 1995 से लेके 2005 तक, कौन से 10 ईयर्स? देन जो टाइम पीरियड यानी जो एग्जैक्ट टाइम होता है उसके लिए हम सिंस यूज़ करते हैं। जैसे 2015 एग्जैक्ट है तो सिंस, मंडे एग्जैक्ट है तो सिंस, लास्ट वीक एग्जैक्ट है तो सिंस। तो एग्जैक्ट टाइम के लिए हम सिंस यूज़ करते हैं। जो टाइम पीरियड होता है जिसमें हम एग्जैक्ट पॉइंट को फिक्स नहीं कर सकते उसके लिए हम फॉर यूज़ करते हैं। शी हैज़ वर्कड हियर सिंस 2015। सो 2015 से यहाँ काम कर रही है लेकिन अभी भी यहीं पे है। सो दैट मीन्स कि पास्ट में एक्शन शुरू हुआ था और अभी भी हो रहा है, अभी भी कंप्लीट नहीं है। दे हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड। तो उनकी दोस्ती चाइल्डहुड में शुरू हुई थी पास्ट में, लेकिन वो अभी भी एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। सो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बिकॉज पास्ट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द प्रेजेंट। So I have lived in this city for 10 years. She has worked here since 2015. They have been friends since childhood. All are the actions that started in the past and all are the actions that continue to the present. Then actions with present consequences. Consequences होता है असरात, effects. So ऐसे actions जिनके जो effect है या consequence है वो present में भी हो रहा हो, यानी एक्शन हो सकता है पास्ट में हुआ हो लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी हो, उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही यूज़ करेंगे। आई हैव लॉस्ट माई कीज़। अब डायरेक्ट चाबियां तो पास्ट में ही गुम की होंगी ना, 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले। इफेक्ट क्या है कि एक तो ये कि मुझे अभी तक मिली नहीं है, दूसरा ये कि ऑब्वियसली चाबियां नहीं मिलेंगी तो आप ताला कैसे खोलेंगे। सो आई हैव लॉस्ट माई कीज़ का प्रेजेंट पे भी इफेक्ट है दैट यू कैन नॉट ओपन द लॉक एंड यू स्टिल हैव टू सर्च फॉर देम।
So she has broken her leg, so she can't walk. So she has broken her leg, तो टांग टूटने का अमल तो हो सकता है पिछले हफ्ते हुआ हो, 2 दिन पहले हुआ हो, 4 दिन पहले हुआ हो, बट उसका इफेक्ट क्या है, दैट the leg is still broken and she cannot walk and she still has to take time to let her leg heal. They have finished the project. तो अब उसका इफेक्ट भी क्या है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, तो उन्हें मजीद उस प्रोजेक्ट पे काम करने की ज़रूरत नहीं है. सो दे आर फ्री नाउ, दे कैन डू समथिंग एल्स. जैसे आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, तो आप ये भी तो कह सकते हैं ना, आई फिनिश्ड माई होमवर्क, यानी पास्ट टेंस भी यूज़ कर सकते हैं. आप प्रेजेंट परफेक्ट क्यों यूज़ करते हैं, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, बिकॉज नाउ यू आर फ्री, अब आप कोई और काम कर सकते हैं. सो बेसिकली जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं तो आप ये कहना चाह रहे होते हैं कि ये काम तो हो गया, नाउ आई कैन डू समथिंग एल्स. जैसे लेट्स सपोज कि अगर कोई कहे कि हम लोग मार्केट जा रहे हैं, तुम अपना होमवर्क करो, एंड यू वांट टू गो विद देम, सो यू विल से आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क. सो दैट मीन्स कि मेरा तो काम खत्म है, सो आई कैन गो विद यू. सो आपका जो प्रेजेंट है वो आपके होमवर्क का एक्शन कंप्लीट करने से इफेक्ट हो रहा है. या अगर आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क, तो अगेन वो भी इफेक्ट करेगा, बिकॉज नाउ यू कैन नॉट गो टू द मार्केट बिकॉज यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क. तो एक्शन कंप्लीट हो गया था पास्ट में, प्रेजेंट को इफेक्ट कर रहा है. एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था पास्ट में और प्रेजेंट को इफेक्ट कर रहा है. या क्वेश्चन कर रहे हैं कि पास्ट में एक्शन कंप्लीट हुआ था कि नहीं हुआ था, क्योंकि उसका कंप्लीट होना या ना होना प्रेजेंट को इफेक्ट करेगा. ईदर वे यू विल यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. देन जो किसी भी इंसान की लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे हमने पीछे देखा था कि आई हैव विजिटेड पेरिस, लाइफ का एक एक्सपीरियंस था ना. और कोई भी जो आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस होता है वो हमेशा आपके साथ रहता है, इट नेवर लीव्स यू. हर एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐड करता है, आपकी पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ ऐड करता है, आपकी पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ चेंज लाता है, और वो चेंज परमानेंट होता है. एटलीस्ट आपकी नॉलेज चेंज होती है और वो नॉलेज भी परमानेंट होती है. तो इसलिए उस पास्ट का हमेशा आपके प्रेजेंट पे एक कंसिक्वेंस या एक इफेक्ट रहता है. इसीलिए जो हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. लाइक हैव यू एवर ईटन सुशी, कभी सुशी खाई है, एवर. He has traveled to Japan several times. Again उसकी लाइफ का एक एक्सपीरियंस है. I have never tried skydiving. मैंने कभी skydiving ट्राई नहीं की. So that means कि प्रेजेंट में आपके पास skydiving का एक्सपीरियंस है ही नहीं. Then वो recent actions जो अभी अभी कंप्लीट हुए हों, उनके साथ फिर हम ऐसे वर्ड्स लगाते हैं just, already, और अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो yet. शी हैज़ जस्ट लेफ्ट द ऑफिस, यानी अभी अभी निकली है बस. जैसे अगर कोई आके कहे ना कि लेट्स सपोज कि समबडी कम्स एंड सेज वेयर इज सारा, शी हैज़ जस्ट लेफ्ट द ऑफिस, अभी अभी निकली है. आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई होमवर्क. लेट्स सपोज कि कोई कहे आके कि अपना होमवर्क कंप्लीट करो, व्हाई आर यू वॉचिंग टीवी, कंप्लीट योर होमवर्क. आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने तो काम ख़त्म कर लिया. दे हैवंट डिसाइडेड ऑन द वेन्यू येट, कहाँ पे हो रही है पार्टी, दे हैवंट डिसाइडेड ऑन द वेन्यू येट, उन्होंने अभी वेन्यू डिसाइड ही नहीं किया. सो फॉर ऑल दीज एक्शंस वी विल यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और वी कैन यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो आई होप present perfect tense is clear. All right, so if there is any question regarding this tense or any other tenses, you can ask them in the comments and we can clarify them. So that's all about